जय हिंद। सब क्या है जी? एसी चालू नहीं फिर जी अभी? बैठ जा बबनी लो। क्या खड़े होने का क्लास करना है क्या? कहीं कहीं एडजस्ट हो जाओ लोग। देखिए बाबू, इससे पहले क्लास में हम आपको परमाणु संरचना के बारे में समझा दिए थे। परमाणु संरचना में हम आपको इलेक्ट्रॉन बता दिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता दिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन संख्या निकालना भी आप लोग को समझा दिए, सब समझा दिए थे आप लोग को। आज उसके आगे बताना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आगे। इस आपका क्या दिक्कत है जी? स्टूल दे के साइड करो ना। आवाज नहीं आ रहा है? पीडीएफ किसी को नहीं मिलेगा, बुक भी नहीं मिलेगा, क्लास भी नहीं खत्म होगा। लड़की सोच रही है आज सर का दिमाग मैच कर रहा है हम लोग से। हाँ? आज कुछ ऐसे कि सर हम लोग के मन लायक बात बोले। तुम लोग हल्ला करोगे तो आवाज नहीं जाएगा। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन खाता में रख सकते हो? आदान प्रदान 4 से कम, 3। 4 में क्या होता है ना, दे भी सकता है ले भी सकता है। अभी बहुत ज्यादा आवाज का दिक्कत नहीं था जी, पीछे वाला सबको ऐसे बोल रहा था। सब हल्ला करेगा तो आवाज कहां से जाएगा? सोचेगा लोग हल्ला भी करे आवाज भी जाए। चलिए बहुत ध्यान से समझिए, कितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन में पढ़ना होता है, क्योंकि आदान प्रदान रिएक्शन के समय होते हैं सब यहाँ पे। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं परमाणु संरचना में। हम आपको तो तुम मत पढ़ो, जब कह रहे हैं कि हल्ला करोगे तो आवाज नहीं जाएगा, तुम स्पेशल नहीं हो। अगली बार बोल दिए ना भाई, तुमको बताते हैं अब आवाज कैसे जाता है। उधर स्पीकर काम कर रहा है कि नहीं? बस कर रहा है, हो गया। कुछ कुछ होता है सब पर्यटक पड़ोसी, कुछ कुछ तब हमको लगता है जानवर का चला है ऐसा। ऐसा बेवकूफ हो गए। तुम्हारा ये गांव का सरकारी स्कूल नहीं है। देखिए बाबू, आप किसी भी तत्व को अगर हम दे देते हैं आपको, तो आप उसका, जैसे क्लोरीन 1735, आप इसमें परमाणु इसका परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार, न्यूट्रॉनों की संख्या। अच्छा, सम न्यूट्रॉनिक भी बता सकते हैं। वैसे पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ? आपको हम बताए थे मैग्नीशियम 12 होता है, लेकिन जब इस पे +2 चार्ज आता है तो 10 बच जाता है। सोडियम जो होता है 11 होता है, सोडियम 11 होता है, लेकिन +1 चार्ज होता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन इसमें -2 होता है। इन सब में इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। सब में इलेक्ट्रॉन 10। इसमें इलेक्ट्रॉन था 12, लेकिन 2 को क्या किया है? दान कर दिया, तो -2 बराबर 10। इसमें इलेक्ट्रॉन था 11, लेकिन 1 को दान कर दिया, तो कितना हो गया? 10। इसमें इलेक्ट्रॉन था 8, लेकिन 2 लेते आया है, कितना हो गया? 10। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो गए तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो आप सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम मतलब बराबर आइसो, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो आप बता ही सकते हैं।
जहां ऊपर प्लस माइनस दे के कहेगा कि इनमें कौन सा रिलेशन है, तुरंत समझिएगा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है। क्या है ये? सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक तक तो समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पीछे वाले लोग को आवाज जा रहा है? हाँ, हमको लगा इस बार बोला कि नहीं। देखिए बाबू, आप इतना तो कंफर्म हो गया कि परमाणु क्रमांक अगर हमें रखना है तो उसे प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर नहीं रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पे रख देंगे तो इलेक्ट्रॉन आगे पीछे होके भाग जाएगा। आगे पीछे होके क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या पे नहीं रखते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक समझा दिए। अब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? सेम होता है। अब कुछ ऐसे पदार्थ होता है जिनका परमाणु भार सेम होता है। अब ऐसे पदार्थों को हम लोग देखते हैं। जैसे आप अगर कैल्शियम को देखिएगा तो इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, लेकिन इसका भार 40 होता है। और आर्गन को देखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है और परमाणु भार 40 होता है। अब ये कैसे होता है? इसको आपको अभी आगे याद करना पड़ेगा। 30 तक कम से कम याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब करके आपको क्या करना पड़ेगा? 30 तक याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या तुम्हारे बगल में? हाँ, चौथा क्लास है, फर्स्ट क्लास है। हाँ, पहले भी 1-2 बार आया। अरे 1-2 बार से क्या मतलब है? चलिए, समझ में आ रहा है? चलिए, एक और कोई रईस सब है, सब लैपटॉप खरीद के रख ले सब, तो हल्ला करता है मेरा लैपटॉप में कब चलेगा। समझा गया कि नहीं? इतना पैसा कहाँ से आ गया जी इनसो के पास? लैपटॉप जमा कराओ इनसो का, नहीं तो हल्ला करते रहेगा लैपटॉप में हो गया है। तो सिनेमा घर हो जाएगा तो कहेगा कि सिनेमा घर में कब से चलेगा। लैपटॉप वाला भी है सब यहाँ पे। देखिए, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, आप उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। जब दोनों का भार क्या हो जाए? समान हो जाए, तो इसे कहते हैं समभारिक। समभारिक क्या कहेंगे? समभारिक। आइसोबार क्या कहेंगे? आइसोबार। समभारिक, आइसोबार। ऊपर वाली संख्या समान हो जाए तब, क्योंकि आप पढ़े होंगे जैसे ए के ऊपर ऐसे कहते तो ए बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार। ये बी बार, तो ऐसे बार बोलते हैं। तो ऊपर वाला अगर बराबर हो जाए तो उसे आइसो बार कहते हैं। क्या कहेंगे? आइसो बार। तो समभारिक उसे कहते हैं जिसका भार क्या हो? समान। कभी कभी दो अलग अलग चीजों का भार क्या हो जाता है? समान हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाएगा? हाँ, समभारिक। क्या कहा जाएगा? समभारिक। समभारिक को अंग्रेजी में आइसो बार। तो दोनों क्या, भार के मामले में तो दोनों क्या हो गए? सेम हो गए सब। उसे हम क्या कहेंगे? समभारिक। समभारिक को अंग्रेजी में आइसो बार। आइसो बार। जैसे आर्गन और कैल्शियम, आर्गन और कैल्शियम होता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अब एक और चीज है इसमें, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो होता है उसका 7 होता है, भार होता है 14। नाइट्रोजन का भार होता है 7, सॉरी परमाणु क्रमांक होता है 7, भार होता है 14। कार्बन भी एक होता है, कार्बन 14। ये इसका यूज बहुत है कार्बन 14 का। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कोई जीवाश्म की आयु निकालने के लिए, जीवाश्म की आयु, कोई डायनासोर वगैरह का क्या मिलेगा? अगर अंश मिलेगा तो कार्बन 14 के हिसाब से उसका आयु पता चल जाएगा कितना साल का है। तो बताइए ये दोनों क्या हो गए सब? आइसो बार। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? आइसो बार। तो आपको एग्जाम में अगर आ गया आइसो बार तो आप बता सकते हैं ना। आइसो बार में क्या बराबर होता है? समभारिक। समभारिक। देखिए, अब एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा हिंदी नहीं देगा, क्योंकि हिंदी में ऑटोमेटिक समझ में आ जा रहा है कि पूछना क्या चाह रहा है, इसलिए अंग्रेजी में पूछेगा। समभारिक किसे? आइसो, ऐसे लिखेगा, ऐसे आइसो बार। इंग्लिश लिख देगा, इंग्लिश। ये क्या है? इंग्लिश है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने का एक वो भी होता है कि भाई क्वेश्चन फंसना चाहिए लड़कों से। ऐसे एकदम बबुआ जिसन बता देगा तो कहाँ फंसेगा? नहीं ना होगा।
यही उसकी मजबूरी हो जाती है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में। सम इलेक्ट्रॉनिक भी पकड़ा जाता है कि सोच रहा है इलेक्ट्रॉन बराबर पूछ रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी पकड़ा जाता है कि सोच रहा क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। फटाफट निकाल देंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे ये क्या निकाले थे हम लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ये पकड़ा गया था कि नहीं पकड़ा गया था। इसका हिंदी इंग्लिश में फर्क पड़ता नहीं है, इसमें फर्क पड़ जाता। आइसो बार समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आपका टकला कोई दिक्कत नहीं? कितना दिन से क्लास कर रहे हैं आप? केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास। हाँ, कोई बात नहीं, समझ में आएगा आपको। आप रडार में नहीं है इसलिए हमारा दिमाग उधर जाके रुक जाता है। ऐसे हम स्कैन करते हैं ना S-24 S-400 मिसाइल, तो ऐसे जाते तो रुक जाता है। अरे 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 यूक्रेन से है। हाँ? ये कौन कह रहे हैं? पंकज कुमार, हम गरीब हैं, पापा पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आजकल काहे होगा? तुम लड़का लड़की एक साथ होगा? बैठ जाओ। जब पॉजिटिव होगा तो निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव नहीं होगा, एक के साथ ले आ रहा है यहाँ पे। कार्बन कभी कभी 4 पॉजिटिव लेता है तो उस समय निगेटिव नहीं लेता, लेकिन जब निगेटिव लेगा तो उस समय पॉजिटिव नहीं ले। वो एट अ टाइम पूछ रहा है, एट अ टाइम पूछ रहा है वो। आगे देखते हैं अब आइसोटॉप्स। क्या देखते हैं? आइसोटॉप। संभारिक समझ में आ गया ना? अब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी संख्या समान है। जैसे कार्बन की 2 कैटेगरी, एक सीधा साधा कार्बन, कार्बन 12, 6 और 12। ये कार्बन सबसे ज्यादा पाया जाता है और ये एकदम शरीफ होता है, एकदम सीधा साधा साफ दिल का होता है, लड़कों की तरह। और एक होता है खचरा कार्बन, कार्बन 14, और ये बाप रे बहुत खचरा है, यहाँ पर लड़कों की तरह ही सीधा नहीं होता है, ये बहुत ही खचरा है। इसका प्रयोग बहुत कम होता है, तहलका मचा देता है, इधर उधर प्रदूषण जान ले लेगा इस कार्बन 14 यहाँ पे। लेकिन हम लोग जो कार्बन यूज करते हैं वो क्या होता है? कार्बन 6। तो कार्बन 6 का भी रोल नंबर 6, कार्बन 12 वाले का भी रोल नंबर 6, और 14 वाले का भी। लड़की लोग बताइए इसमें सबसे सीधा कार्बन कौन होता है? हाँ, कार्बन 12 बहुत सीधा होता है। आगे बढ़े, बताइए ये दोनों बराबर हो गए, तो इसे कहते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स समस्थानिक। क्या कहेंगे? समस्थानिक। क्या कहेंगे? समस्थानिक। तो स्थान समान हो गया तो समस्थानिक। आइसोटॉप्स। कार्बन 14 खचरा की कार्बन 12, कार्बन 14। और हम लोग के पास यही एक रास्ता है दोनों में फर्क बताने का, क्योंकि नीचवा से फर्क कैसे बताइएगा? कार्बन 6 ये भी है, कार्बन 6 वो भी है, फर्क ही नहीं बता पाएंगे। तो सीधा कौन होता है? कार्बन 6, और खचरा कौन होता है? कार्बन 14। तो ये हो गया आपका क्या चीज? आइसोटॉप्स। और भी कई इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे एक यूरेनियम होता है दहलाने वाला, 92-235, और एक 92-238, 92-238। बताइए, हाँ, ये अभी आप नहीं समझ पाएंगे कि सीधा कौन है, खचरा कौन है। इसमें इधरिया वाला ज्यादा खचरा हो जाता है। देखिए, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी वो चीज अच्छी बात नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन अगर ज्यादा हो गया प्रोटॉन की बातों को ओवरहेड कर देगा, प्रोटॉन की बात का ओवरहेड कर देगा। क्या कहते हो? तोरा से ढेर लो हम। तो न्यूट्रॉन की संख्या या तो प्रोटॉन के बराबर हो या इक्के दुक्का आगे पीछे हो। अगर न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हो गया ना, नाभिक को तोड़ देता है, नाभिक को तोड़ देता है। न्यूट्रॉन को कोई मतलब नहीं है नाभिक में। अब प्रोटॉन को देखता है, अरे सोच रहा है एक चक्कर चल रहा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। देखा, अरे वो एक देख रहा है इसको, तो ऐसा देख जरना होता है ऐसे कहो। उसी तरह कौन है? न्यूट्रॉन। देख जरना है, क्या जरूरत है इसको जर ले बिना? कोई कुछ बतिया रहा है उससे क्या मतलब है? लेकिन वो भड़का देता है नाभिके को,
क्या भड़का देता है? नाभिक को। अब आपको पता है न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलती है? ऊपर माइनस नीचे, ए माइनस जेड, यानी ऊपर में से नीचे घटाएंगे। अब बताइए इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 होगा, तो इसका न्यूट्रॉन सीधा साधा, और इस ससुरा में से 14 में से 6 कितना हो गया? अब प्रोटॉन का एगो है 6 और न्यूट्रॉन, बताइए खचरई करेगा कि नहीं? इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कम होगी, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, तो जितना खचरा चीज मिलेगा उन सब में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। अब आप बताइए इसमें दोनों में 92 तो दोनों में है, ये 35 वाला खचरा या 38 वाला? 38 वाला। यानी आज के बाद आपको कोई दूगो पदार्थ दिया जाएगा और कहा जाएगा इनमें सबसे खचरा कौन है, तो आप बता सकते हैं कि नहीं? बता सकते हैं? कैसे बताइएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े। हाँ नहीं, हाईली रिएक्टिव नहीं होता, नाभिके को भड़काने की कोशिश करता है, बहुत कचरा है। नाभिक को क्या करता है? सोचता है भड़का दे उसको, अब भड़क नहीं पाता है, नाभिक को भड़काने की कोशिश करता है। अगर नाभिक पे बहुत भयंकर चोट मार दिया जाए तो भड़का देगा, इसलिए परमाणु बम में क्या भर देते हैं? यूरेनियम। पहले ही सोच रहा था कि हम भड़क तो, और ले आके पटक दीजिए कहीं, और भड़का देगा भयानक। यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल जाएगा, और जहां न्यूट्रॉन निकलेगा हम लोग को दिखेगा न्यूट्रॉन, अगल बगल में न्यूट्रॉन दिखेगा नहीं। यहाँ से परमाणु हवा निकला, यहाँ पर किसी को दिखाई नहीं, हम लोग को लगेगा अरे परमाणु बम फटा था उधर मुजफ्फरपुर के पास। हम लोग जाके आज बतियाएंगे, हम लोग सूंघ के जा चुके हैं, कौन चीज? न्यूट्रॉन सूंघ के जा चुके हैं, आज बतियाएंगे लोग। कल कहेंगे लोग छतिया दुखा रहा है जी, परसों अरे चल गया। बस परमाणु बम का जो धुआं सूंघेंगे ना तुरंत नहीं मरेंगे। यहाँ पर परमाणु बम से असली मौत होती है 3 से 4 दिन। यहाँ पर वो प्रदूषण है, परमाणु बम कोई बम नहीं है, वो क्या है? प्रदूषण। बम तो बस वहां है जहां वो पटका जाता है, जहां पटका जाता है, और उसके बाद जो उसकी आंधी उठेगी, धूल कण जहां जहां जाएगा वो खत्म नहीं होता है। वो ही मत सोचिएगा कि आपका धुआं है कि यहां से जाएंगे 2 बीघा बाद धुआं खत्म हो जाएगा ना। जैसे कोरोना है ना, उड़ते हुए जा रहा है, जहां जहां गया निपटाते गया, वैसे ही जहां जाएगा वो क्या हो जाएगा? निपटाते हुए जाएगा। उसको जितना जल्दी बोरिक एसिड ऊपर छिड़का जाता है ताकि नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। इतना खचरा होता है ये न्यूट्रॉन कि अगर नीचे बैठा दिए ना तो बैठ जाएगा। और अगर कहीं वहां पे खेती किए और उसमें बो दिए आलू या गेहूं या कुछ, तो जड़ में भी चल जाता है। कहता है कहाँ चलना है? देखेगा अच्छा पपीता का पेड़ है तो चलो हम उसमें भी चलते हैं। और जो ससुरे पपीता खाएं उनका HD फोटो पे माला चढ़ना फिक्स है। HD फोटो लगेगा और उस पर क्या चढ़ेगा? माला चढ़ेगा यहाँ पे। और जो उनका अंतिम संस्कार गए उनका भी HD फोटो चलेगा। तो ऐसे अगर कोई परमाणु हमला में गया है ना तो कर छोड़ दिए, जो भैया तू ही समझ जो, तो हम यहाँ से देखने उखने भी मत जाइएगा, नहीं तो फिर अपना फोटो लेके जाइएगा यहाँ पे। HD बताइए ये क्या है? समस्थानिक। क्या है बाबू? समस्थानिक। किसी को कोई दिक्कत? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप समझ में आ जाएगा कि नहीं? इजी है, आइसोटॉप्स पता कर लेना। यहाँ पे समस्थानिक, सबके जहाँ जो दोनों के स्थान क्या हो? समान, तो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक के कई सारे यूज होते हैं, जो यूज आपको धीरे धीरे करना है, आगे पढ़ना है उसको। लेकिन अब मेन कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समस्थानिकों का मेन कंसेप्ट बता सकते हैं? यूरेनियम 92-235 और 92-238 आपस में क्या है? हाँ समस्थानिक। कार्बन क्या है? समस्थानिक है। संभारिक में उसका भार क्या रहता है? एक और एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन जो है ना 1H1 होता है, एक होता है 1H2 होता है, एक 1H3 होता है। बताइए ये सब आपस में क्या है? सब देखिए तो समस्थानिक नहीं है। तीनों में प्रोटॉन क्या है? समान। अगर हम आपसे पूछें कि समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन समान होते हैं कि प्रोटॉन? हाँ प्रोटॉन। समस्थानिक में प्रोटॉन समान होते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना?
समस्थानिक में क्या समान होते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। 1H1। किसी को दिक्कत? अभी 3 गो हाइड्रोजन मिला आपको, मिला। अब इसमें बताइए सबसे तुम लोग बता लो लड़की लोग, सबसे खचरा कौन होगा? हाँ, H3 वाला है। क्या है? 3 वाला। कैसे पता? इसी में वो देख जरना है ज्यादा। कौन है देख जरना? न्यूट्रॉन। केमिस्ट्री का मिस पूरी है वो, केमिस्ट्री का मिस पूरी है न्यूट्रॉन। कौन है? और ट्रिग्नोमेट्री में मैथ कॉस थीटा, उस सब सीधा चलेगा तो उलट जाएगा, वो माइनस में चला जाएगा, वहां पे पगला होता है वो कॉस थीटा। यहाँ पे कौन है? न्यूट्रॉन। इसका नाम है प्रोटेरियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम और इसका नाम है ट्राइटेरियम। प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। इसमें बताइएगा लोग, लड़की लोग बताओ सबसे सीधा कौन होगा? हाँ, 1H1। समझ में गया कि नहीं गया? और सबसे खचरा 1H3। वो तो नहीं, इसके दूर रहना है। यहाँ पे इंजीनियर पी लेंगे मर जाएंगे, रेडियो एक्टिव होता है। देखिए ध्यान से, इस पानी को हम पीते हैं, हमारे पानी H2O जो होता है ना, यही वाला पानिया पीते हैं। और यही होता है भारी जल। ये गलती से भी मत पूछिएगा, इसे D2O बोलते हैं। ये हो गया भारी जल, ये हो गया रेडियो एक्टिव। क्या हो गया? रेडियो। क्योंकि अगर जो इसको लिया, पानी पिया रेडियो एक्टिव, उनका HD फोटो पर टंगेगा फोटो। भारी जल पी लेंगे नुकसान करेगा, तबीयत खराब हो जाएगा। आओ वाला पी लेंगे सीधे ऊपर जाएंगे, सीधे ऊपर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि समस्थानिकों के अलग अलग यूज भी हो सकते हैं। अगर किसी को ऊपर भेजना है तो ये वाला पानी पिला सकते हैं। समझा गया कि नहीं गया? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ बहुत बुरी तरह से जान ले लेते हैं, बहुत बुरे होते हैं। ये कहाँ मिलेगा? तुमको किसे भेजना है? नहीं रे, बैटरी का पानी नहीं है। अरे गधा कहीं, बैटरी उटरी में सब यही रहता है। आप जितने तरह का पानी देखे हैं, आप ये वाला देखे हैं, इसे कहते हैं प्रोटेरियम। क्या कहेंगे? इसे कहते हैं ड्यूटेरियम और इसे कहते हैं ट्राइटेरियम। ट्राइटेरियम एक गो है तो प्रोटेरियम, 2 गो है तो ड्यूटेरियम और 3 गो है तो ट्राइटेरियम। 3 गो है तो ट्राइटेरियम। ये आपको नहीं मिलेगा, ये उड़ीसा के तालचर में बनाया जाता है और इसको जो है भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर में, वहां आपको ये सब नहीं देगा। गधा कहीं का लेके आएगा, भर रास्ता छींट के चल आएगा। एगो एरिया सन्नाटा करके चल दिया वहां पे। हाँ, खुद भी जाएगा, उसके जाने से कोई खास फर्क थोड़ी पड़ता है। आगे बढ़े। प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। नॉर्मल पानी में प्रोटेरियम, भारी जल में ड्यूटेरियम और रेडियो एक्टिव ट्राइटेरियम। इन तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा ट्राइटेरियम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन। और सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन और सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन है इसी में। तो इन तीनों में सबसे भारी कौन होता है? ट्राइटेरियम। लेकिन इससे हम भारी जल नहीं बनाते हैं, क्योंकि भारी जल जो होता है वो कंपेयर किया जाता है हमारे पीने वाले जल से। तो हमारे पीने वाले जल से ये भी भारी है, हमारे पीने वाले जल से ये भी भारी है। लेकिन अगर हम भारी जल पी लेते हैं तो तनी मनी नुकसान करेगा, लेकिन ये भारी जल पीते हैं तो पूरे नुकसान कर देगा। तो इसलिए भारी जल हम इसे कहते हैं और रेडियो एक्टिव जल इसे कहते हैं। लेकिन अगर ऐसे कहिएगा कि तीनों में सबसे भारी कौन होता है, तो ट्राइटेरियम। तीनों में सबसे भारी ट्राइटेरियम और तीनों में सबसे खतरनाक ट्राइटेरियम। लेकिन भारी जल बनाते हैं ड्यूटेरियम, भारी जल बनाते हैं ड्यूटेरियम से। नॉर्मल पीने वाला जल प्रोटेरियम। क्या होता है? प्रोटेरियम। तो समस्थानिक समभारिक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, इसका उपयोग गलती से भी मत कीजिएगा। किसका? भारी जल का। भारी जल का उपयोग होता है परमाणु रिएक्टर में उसको शांत करने के लिए। क्योंकि परमाणु रिएक्टर में जब न्यूट्रॉन निकलेगा ना, अब जैसे मान के चलिए आप ही के घर में कोई घुसिया गया, तो पड़ोस का कोई आके शांत थोड़े करा पाएगा।
अपने आदमी कराएगा, हो गया बहुत इतना काहे गुस्सा आ जाता है। उसी तरह ई ससुरा अगर भड़क तड़क जाता है कोई रेडियो एक्टिव ना, तो उसको शांत कराने कौन जाता है? D2O। कहता है क्या हो गया, इसे भड़का जाता है यहाँ पे, तो D2O तो नहीं शांत कराने और जाता है। और इसको हाँ दरोगा है केमिस्ट्री का ही शांत कराना। इसका प्रयोग जिसकी जान उन लेना है उसके लिए किसका प्रयोग कर लीजिए। जैसे यूरेनियम का प्रयोग कैसे होता है? धक्का देने में। यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। अब आप लड़की लोग महंगा है तो ये ना कि ओकर कुछ पहन ले, ओकर यूरेनियम सबसे बढ़िया है, मन टीका बना लेते हैं, उड़िया जाइए गलो धाए दे। अरे दिक्कत उस बात से नहीं कि उदियाएगी, जोने मोहल्ला से गुजरेगी जो रेडियो एक्टिव हो जाएगा मोहल्ला, यहाँ पे फुल मोहल्ला साफ हो जाएगा। यहाँ पे नहीं समझ आ गया कि नहीं गया? हाँ आप क्या सोच रही कहाँ मिलता है ये? देखो भाई ये सब चलता फिरता खतरनाक केमिस्ट्री का धज्जी उड़ा देगी सर यहाँ पे। बस महंगा मिलना चाहिए, कुछ पहन लेना है यहाँ पे। ये सब दुनिया में नहीं रहना है यहाँ पे, निपट जाएगा आदमी। बनाने वाला कारीगर भी जाएगा तीसरा दिन, पहनने वाले कितना सुंदर है, उसी पे फोटो लगेगा HD, कितना सुंदर है। लड़का सबको खैर ये सब की जरूरत नहीं, तो अपने सुंदर है सब। हाँ लड़का बता बिना मतलब से कोने एंगल से तुम लोग सुंदर लगता है। हम बस सीधा बोलते हैं, सीधा हो लोग बस इतना और ही नहीं। और ये सुंदर है यार, ये सुंदर है। सरकारी नौकरी ना हो तो ऐसे अकेले जीवन बीत जाएगा तुम लोग का। सुंदर है लोग। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा सच्चाई को देखो, समझ में आ गया कि नहीं? क्या जी? हाँ बस सीधा है यहाँ पे। ये तीनों निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ सब लिक्विड, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन ये लिक्विड से बच के रहना है, ये दहला देगा आप लोग को। अब हम आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या देखते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या भी समान हो जाए। न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है न्यूट्रॉनों की संख्या। जैसे देखिए, उसे हम आइसोटोन कहेंगे। उसे क्या कहते हैं? आइसोटोन। बताइए आइसो न्यूट्रॉनिक कहना चाहिए ना, तो लिखता है आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। आपको क्या लगता है हिंदी में पूछेगा? आइसोटोन पूछेगा। जैसे आप देखिए नाइट्रोजन जो होता है 7 और 14 होता है। नाइट्रोजन 7 और 14 होता है, तो इसमें बताइए टोटल कितना हो जाते हैं? हाँ नाइट्रोजन 7 और 14 हो गया, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 7, न्यूट्रॉनों की संख्या 7 हो जाती है। बाकी कार्बन को देखेंगे तो कार्बन में कितना होता है? इस वाले में 6, इस वाले में 8, इसमें न्यूट्रॉन 8, इसमें न्यूट्रॉन 6। ये नहीं होगा, इसके जगह ऑक्सीजन लगा देते हैं। देखिए ऑक्सीजन में कितना, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। न्यूट्रॉन देखिए ना, 8 हुआ ना। अब देखिए अब हो जाएगा, 16 में से 8 घटाइए, न्यूट्रॉनों की संख्या 8। कार्बन 14 में से 6 घटाइए, 8। तो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में जितने न्यूट्रॉन होते हैं उतना ही न्यूट्रॉन खचरा कार्बन में होता है। हालांकि सीधा कार्बन कौन होता है? कार्बन, लेकिन खचरा कार्बन, कार्बन 14, कार्बन 14, ओ भाई गॉड, कार्बन 14। तो वैसे पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए? समान, तो उसे क्या कहते हैं? आइसोटोन। आइसोटोन, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान। देखिए ये 6वीं क्लास में तब वो 8 गो न्यूट्रॉन रखा है, ये 8वां क्लास में तब वो 8 गो रखा है। इसका मतलब ये ज्यादा खचरा है। ये कार्बन क्या होता है? ज्यादा खचरा होता है। तो आप चारों चीज पढ़ लिए ना, कौन कौन सा चारों चीज? आइसोटोन, दूसरा आइसोबार, आइसोटोप्स, उसका आइसोटोन है ना,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, चारों पढ़ लिए ना, निकाल सकते हैं कि नहीं? देखिए अब इसमें क्या चीज है, आपको आइसो बार में दिक्कत नहीं होगा, दिख जाता है। आइसोटोप्स में भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि दिख जाता है। आइसोटोप क्या हो जाता है? दिख जाता है। आइसो बार, आइसोटोप्स क्या हो जाता है? दिख जाता है क्योंकि नीचे वाला बराबर होता है। आइसो बार में भी दिक्कत नहीं होता है, ऊपरा दिख जाता है। 40 40, 14 14। दिक्कत किस में आते हैं सब? आइसोटोन में। आइसोटोन में निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? निकालना। तो एग्जाम में अगर दो को एग्जाम्पल दे दिया और पता करना है कि क्या है, तो दिख गया तो ठीक है, और नहीं दिखा तो आइसोटोन होगा, नहीं दिखा तो आइसोटोन। क्यों हम कह रहे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी तो हो सकता है। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी दिख जाता है, जहां प्लस माइनस बनाया होगा ना, समझ जाइए वो इलेक्ट्रॉनिक को बैलेंस करने के लिए बनाया है, तो ये भी दिख जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आराम से दिख जाते हैं। क्यों? प्लस माइनस बनाया है इलेक्ट्रॉनों को आगे पीछे करके बराबर करने के लिए, तो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी इजीली पता चल जाते हैं। सब नहीं समझ में आएगा? और आइसो बार भी ऊपर से दिख जाता है, आइसोटोप्स नीचे से दिख जाता है। ये न्यूट्रॉन खचरा होता भी है, इसको निकालना भी खचरा ये है, घटा के क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप जब भी एग्जाम में आएगा तो आप क्या कर सकते हैं? घटा के निकाल सकते हैं। आइसोटोन समझ में आ गया? देखिएगा फिजिक्स, इसी में एक और चैप्टर है, उसका नाम है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक है। आइसोटोन और आइसोटोनिक में अंतर है। आइसोटोनिक का मतलब होता है समान रूप से गाढ़ापन, समान रूप से गाढ़ापन। जैसे पपीता का जूस और केला का जूस दोनों गाढ़ा होगा, मौसमी का जूस और अनार का जूस दोनों पतला होगा, तो वो दोनों को आप कह सकते हैं आइसोटोनिक है। दोनों को क्या कह सकते हैं? आइसोटोनिक। टॉनिक कैसे? चना का दाल और चावल का माड़ दोनों क्या होता है? गाढ़ा होता है, तो आप उसे क्या कह सकते हैं? आइसोटोन। लेकिन क्या पानी और शहद आइसोटोनिक है? तो टॉनिक मतलब होता है गाढ़ापन। आइए हम टोन बोले हैं, आइसोटोन। क्या बोले हैं? आइसोटोन। क्या बोले हैं? आइसोटोन। समान रूप से गाढ़ापन। क्या होता है? गाढ़ापन। तो टॉनिक और टोन में अंतर है, निकाल लेंगे आप लोग। एक कोई एग्जांपल दें, देखते बनाते हैं आप लोग के नहीं। हाइड्रोजन और हीलियम, देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन और हीलियम। अब ये तो दिक्कत हो गया क्योंकि हीलियम में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2He4 होता है। अब हाइड्रोजन में 3 गो खचरा, 3 तो खचरा। अगर 1H1 कहेंगे तो ना ये आइसोभार है, ना आइसोटोप्स है, ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ना कुछ है, कोनो रिश्ता नहीं। कुटुंब लौट गया, रिश्ते नहीं आए तो कुटुंब नहीं लौट जाएगा। नहीं समझते लोग? कुटुंब लौट जाना मतलब भागी खौरा है रे। बताइए क्या आइसो बार है? आइसोटोप है? आइसो न्यूट्रिन आइसोटोन है? 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 में से 1 घटाएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? क्या गो इलेक्ट्रॉन? 2। खचरा ही नहीं किया तो 2। यहां पे यहां का भी कुटुंब लौट गया। आइसोबार है? आइसोटोप है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं है। लेकिन देखिए 4 में से 2 घटाइए, न्यूट्रॉन बताइए 2, न्यूट्रॉन बताइए 2, क्या हो गया? आइसोटोन। आइसोटोन, कुटुंब मिल गया। नहीं समझ में? आइसोटोन। तो 3 गो ना हाइड्रोजन था, 3 तो हाइड्रोजन। नहीं समझिए आप लोग? क्या समझी लोग? लड़की लोग बताओ क्या समझ, क्या होगा? ये आइसोटोन होगा। क्या सारा हाइड्रोजन हीलियम के साथ आइसोटोन बनाता है? सब का सब नहीं बनाता। कौन वाला बनाता है? ट्राइटेनियम। हाइड्रोजन के 3 पटीदार में सबसे खचरा ट्राइटेरियम। भारी जल बनाता है ड्यूटेरियम। हम लोग पीते हैं प्लूटोरियम। नाली का पानी प्लूटोरियम। जितना पानी आज तक देखे हैं सब प्लूटोरियम। बैटरी का पानी, हाँ, डॉक्टर जो दवाई देखे हैं तो सिरिंज लेता है, दवाइया को पंचुचूर करने के लिए जो मिलाता है ना,
वही पनिया बैटरी में डाला जाता है। हाँ, बैटरी का पानी भी डिस्टिल्ड वाटर होता है, और डॉक्टर जो दवाइयाँ डालता है ना, वो भी डिस्टिल्ड वाटर डालता है। हो गया? हाँ जी, पी सकते हैं, नुकसान नहीं करता। अरे वो तो एसिड होता है, गधा कहीं का, पगला कहीं का। बैटरी में दो चीज पड़ता है, एक नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर और एक एसिड होता है। तो तुम एसिड वाला बोल रहा है, 1250 बोल रहा है। अरे कचरा कहीं का, ले जाएगा ये आप, इसके इससे दूर रहना लोग जी। जाएगा यहाँ पे। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, अरे गधे तुम, देखिए ध्यान से। हाइड्रोजन जो होता है कै गो भाई? 3। तीन गो, तीनों के तीनों समस्थानी। बताइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे खचरा कौन? न्यूट्रॉन। हाँ, बताइए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 2। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गया? 1। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या है 0। इसमें खचरा ये नहीं है, इसमें खचरा नहीं है। तो हाइड्रोजन जो है, इसमें कोई प्रोटॉन को रोकने वाला नहीं है। अब अगर हाइड्रोजन यानी प्रोटेरियम की अगर आप परमाणु संरचना बनाइएगा, तो प्रोटोरियम के जो नाभिक है, प्रोटोरियम का नाभिक, इस प्रोटोरियम के नाभिक में प्रोटॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0। अब बाहर में इलेक्ट्रॉन 1, बाहर में इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1। तभी ना यहां देखिए, इसका परमाणु भार नाभिक का भार होता है, तो नाभिक में 1 + 0 1 के हो जाता है, तो इसका भार भी कितना है? 1। नीचे वाली संख्या प्रोटॉन को दर्शाती है, प्रोटॉन 1, और प्लस माइनस नहीं है तो यही संख्या इलेक्ट्रॉन को दर्शाती है। अब ये बताइए, ये तो हो गया गड़बड़। इलेक्ट्रॉन बाहर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर पहले अंदर इससे, हाँ, प्रोटॉन से भी देख कर, क्या प्रोटॉन को रोकने वाला कोई है? तो भाई तो गड़बड़ बात। चेक एंड बैलेंस जरूरी है, कोई ना कोई रोकने वाला होना चाहिए, नहीं तो नौटंकी चालू कर देगा सब। इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है, आवारा तत्व। और जबकि इलेक्ट्रॉन को आवारा कण, इलेक्ट्रॉन को आवारा कण, और हाइड्रोजन को आवारा तत्व। क्या ड्यूटेरियम को आवारा कहेंगे? टाइटेरियम को? तो दुनिया में जितने पदार्थ पाए जाएंगे उसमें केवल हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक यानी प्रोटेरियम, बस यही एक आवारा तत्व है, बाकी कोई आवारा नहीं है। और कण में कौन आवारा है? इलेक्ट्रॉन क्यों आवारा है? भाग जाता है ससुरा। और हाइड्रोजन भी आवारा क्यों हो गया? इसका न्यूट्रॉन नहीं है। और पूरा पदार्थ डरता है किसी एक चीज से, तो वो है न्यूट्रॉन, क्योंकि यही भड़का देता है परमाणु बम को। और जिससे डरता है वही नहीं है, वो है यहाँ नहीं। आप लोग के गार्जियन पटना में है नहीं, तो आप लोग डरते नहीं हैं। वो तो भगवान भला करे, ये जो आजकल ये वीडियो कॉलिंग आ गया, ज्यादा नौटंकी कीजिएगा धाए दे वीडियो कॉल कर देता है तुरंत। कहाँ है यहाँ पे? समझ आ गया कि नहीं आ गया? तब तो बहाना नहीं बनता है। कौन बहाना बनाता है? डाटा खत्म हो गया, घर वाला रिचार्ज करा के कॉल करेगा। 25-30 रुपया का होता है वो रिचार्ज, एक के दिन काम करता है। 20 अलग अलग कंपनी का 15 से 25 के बीच में आता है, एक ही दिन के लिए होता है वो बूस्टर डोज। घर वाला जिस दिन आ जाएगा ना अपने ऊपर, कहेगा रुक तो हम रिचार्ज करी तुम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब फिर तुमको पूरा व्यवस्था कर देगा। ये छोटका है खतरनाक। हाँ, तो बताइए कौन सा तत्व है जिसमें ससुरा नाइट्रोजन न्यूट्रॉन नहीं है? हाँ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का पहला समस्थान, हाइड्रोजन का पहला समस्थान। किसी को दिक्कत नहीं ना? तो हाइड्रोजन और हीलियम ये सब क्या चीज है? सब हाइड्रोजन और हीलियम आपस में, हाइड्रोजन और हीलियम
आइसोटोन, आइसोटोन है। और एग्जांपल दें, और एग्जांपल देते हैं आप लोग को, बताइएगा यहां पर सल्फर और फास्फोरस, सल्फर और फास्फोरस, सल्फर और फास्फोरस। फास्फोरस का 31 और 15 होता है, सल्फर का 16 और 32 होता है। 16 और क्या होता है? 32 होता है। अब ध्यान दीजिए, निकालना कितना सिंपल है, प्लस माइनस नहीं किया है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ऊपरा वाला बराबर नहीं है, आइसो बार नहीं है, नीचे वाला बराबर नहीं है, आइसो। तो आंख बंद करके मारिए, क्या आइसो। न्यूट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, आइसोटोन। क्या ये आइसो, इना की कुछ पे आंख बंद करके मार दे, पता चला कुछ नहीं है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल देते हैं, अरे इसको क्यों मिटा दिए हम, सोडियम 11-23, क्लोरीन, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? क्योंकि चक्कर पकड़ नहीं किया, प्लस माइनस नहीं है। क्या आइसो बार है? नहीं है। क्या आइसोटोप है? नहीं है। तो क्या होना चाहिए? आइसोटोन भी नहीं है। न्यूट्रॉन की संख्या 12, न्यूट्रॉन की संख्या हाँ कितना है? 18। आइसोटोन भी नहीं है। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि कोनो ना कोनो होगवे करेगा यहाँ पे। ई ना कि देखे एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंस में कि प्लस माइनस नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा नहीं, ऊपर वाला बराबर नहीं है, आइसो बार नहीं है, नीचे वाला बराबर नहीं है, आइसोटोप नहीं है, मार दे आइसोटोन, पता चला वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ये अलगे टोला का, वो अलगे टोला का, ये रिएक्शन करेगा सब, समझा गया ही नहीं? दूसरा वार्ड का, ये पंचायत का नहीं है, ये समझा गया? किसी को दिक्कत नहीं है? तो आइसोटोप, आइसोटोन, ये सब चीज तो आप बता सकते हैं। अब इजी आप बता सकते हैं, इसमें कोई अंत, इन चारों में कोई दिक्कत आने वाला है? सब हाइड्रोजन के कितने समस्थान हैं? क्या तीनों का यूज एक जैसा होता है? तो समस्थानी पाना अच्छी बात है, क्योंकि एक ही पदार्थ के जब तीन रूप देखेंगे तो तीनों अलग अलग रूप में काम आते हैं। तीनों अलग अलग रूप में समस्थानी का काफी ज्यादा फायदा है। जैसे चावल का एगो मंसूरी, एगो राशन वाला, एगो 7 स्टार, और उसी में एगो इंडिया गेट बासमती, एगो ने बासमती। तो बासमती चावल कोई रेगुलर तो खाता नहीं है, महंगा आता है, उससे पेटो थोड़े भरेगा रेगुलर खाएंगे तो। समझ में आ गया कि नहीं? क्या रेगुलर खाने का चीज नहीं है। अब वीवीआईपी लोग हैं वो रेगुलर खाते हैं, तो वीवीआईपी लोग खनवे कितना खाते हैं? हाँ, थोड़ा 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 लेके खा गए यहाँ पे। खाना खाने के टाइम पे कबो कोनो वीआईपी के साथ बैठ के मत खाइएगा, इतनी सा खा के चल देगा वो। आप कहेंगे हमरो गई लो यार। समझ आ गया कि नहीं? उन लोग का काम पे ज्यादा फोकस होता है, खाना पीना पे नहीं, क्योंकि खाना पीना वो अपना मंगा लेगा, जो खाने का मन रहेगा उसको। वीवीआईपी में तो 8 गो बीमारियों घुसल रहता है। मीठा नहीं खाएंगे, शुगर हो गया है। आगे बढ़े, इन चारों में कोई दिक्कत नहीं ना? ना हो तो आपका बाबू सफेद शर्ट, हाँ ब्री विद्यार्थी खड़ा जो, हाँ बैग टांग के, कौता क्लास है? फर्स्ट क्लास है। हाँ अरे हाँ, ये प्रोटोरियम है अभी यहाँ। कोई बात नहीं, तुमको हम टाइटेरियम, यूरेनियम तक ले जाएंगे तुमको भड़का। अभी फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब नेक्स्ट क्लास आप लोग को कल समझा देंगे, ठीक है? उधर से निकलने के लिए रास्ता बना दीजिएगा। जय हिंद, जय जय।